Hello everyone, myself Abhilasha, selected as SBI PU 2019. SBI को as we know that SBI is such a brand, बहुत इसकी जो इमेज है ब्रांड इमेज बहुत बड़ी है. तो आज मैं और मेरी फ्रेंड हाय, मैं कपिल यादव, SBI PU सेम बैच, और मैं पहले SBI जूनियर एज ए जूनियर एसोसिएट काम कर चुकी हूँ. सेम वही है कि SBI को लेकर, SBI की जॉब को लेकर, पोस्टिंग्स को लेकर मिथ रहता है कि बहुत हेक्टिक शेड्यूल है या बहुत प्रेशर है. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप पॉजिटिवली काम करते हैं, किस फील्ड में मीन्स प्रेशर नहीं है. हर फील्ड में यही है, हर फील्ड में काम करना पड़ेगा आपको. जैसा हम सोचते हैं वैसा सच नहीं है कि हाँ वो सही है. हम जैसे सोचते हैं, हम काम करते हैं तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव वे में काम करते हैं ना, हंसते हुए काम करो, क्या काम सरल नहीं होगा. तो आप पॉजिटिव करके काम करिए. ऐसा प्रेशर नहीं है. काम तो आप अगर एज अ टीचर काम करते हैं तो भी करना पड़ेगा. आप PU हैं या क्लरिकल हैं, तो हर फील्ड में काम करना पड़ेगा. इवन देर आर लॉट्स ऑफ पर्क्स एंड अलाउंसेस SBI जो हमें देता है. सैलरी पैकेज ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, सच ए हैंडसम सैलरी वी आर टेकिंग राइट नाउ. उसके अलावा अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं इसमें. जस्ट लाइक पेट्रोल का मिलता है आपको, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, एंटरटेनमेंट का मिलता है आपको. हर चीज़ आप कदम रखते हैं घर से बाहर, वहाँ से आपको अलाउंसेस मिलने लगते हैं. आप बैंक तक जाते हैं, पेट्रोल के पैसे मिलते हैं. आपके पास व्हीकल है, उनके पैसे मिलते हैं आपको. क्या कुछ नहीं मिलता. मतलब अनएक्सपेक्टेड है सब कुछ. पैसे बहुत हैं. हाँ, बस ये है एक कि प्रेशर बहुत है. ऐसा कुछ और डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं होता. जैसे हम अभी शायद 1 मंथ से हम इस फील्ड में हैं, तो डेफिनेटली मैंने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा कहीं पे हैंडल नहीं हो पा रहा है. ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा है मेरी लाइफ में. लाइफ इन द सेंस इस 1 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर अब बहुत इजीली अगर आप 10 to 5 जॉब है, 10 to 6 भी है इवन, आप अपना जस्ट काम अपना स्मार्टली थोड़ा सा बाइंड अप कीजिए और काफ़ी टाइम रहता है आपके. इसके अलावा इवन आप प्राइवेट में जाते हो 10 to 6, 10 to 7 होगा. वही वर्क प्रेशर भी, हेक्टिक शेड्यूल, इवन वर्क प्रेशर भी आई थिंक हाँ. बहुत ज़्यादा होता है आपका. तो ऐसा कुछ नहीं है आपके साथ. और SBI की बात करें तो ब्रांड इमेज ऑब्वियसली बैंकिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक है SBI. तो डेफिनेटली अगर आप क्रैक करते हो, अगर आप इस फील्ड में आते हो, अगर किसी को बताते कि हम SBI में हैं, तो सब एक बार यूँ देखते, क्या SBI में हो तुम? डेफिनेटली वो जब आई कार्ड लगा के हम बाहर जाते हैं तो सच ए प्राउड फीलिंग कि यस वी आर SBI PU ऑफिसर्स. तो डेफिनेटली दिस इज रियली गुड. SBI में फॉरेन टूर डेफिनेटली आप कर सकते हो. इवन वो लोग खुद से आपको कुछ अलाउंसेस भी देते हैं उसके लिए. कुछ नहीं, सारे ही अलाउंसेस. मतलब आप घर से जैसे एक कदम बाहर रखते हैं ना, वहाँ से कैलकुलेट करना शुरू होता है कितना अमाउंट है आपका. मतलब आप वापस आ जाएंगे वहाँ तक, आपके सारे पैसे बिल्कुल पूरा कंप्लीट अमाउंट आपको देंगे. आपको फॉरेन ट्रिप्स उसके जैसे करते हैं ना, क्या है LFC वगैरह कुछ मिलती है, ये नहीं पता. फॉरेन टूर्स बहुत जाते हैं ऑफिसर्स, बहुत जाते हैं फॉरेन टूर्स पे. और इवन आपकी पोस्टिंग्स ऐसी जगह होगी कि आप भारत दर्शन तो डेफिनेटली कर लोगे. इवन विद फैमिली के साथ जाते हैं. हाँ, फैमिली पूरा अमाउंट आपको रिम्बर्स करते हैं. इंश्योरेंस का ये मेडिकल बिल्स वगैरह होते हैं, जो आपके डिपेंडेंट्स होते हैं उनको उनका जो भी मेडिकल रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं सारे रिम्बर्स किए जाते हैं. कुछ नहीं, बिल्स दिखाने पड़ते हैं. वो तो एग्जैक्टली सब जगह यही है. बिल्स के हिसाब से आपको सारा रिम्बर्स कर देते हैं डिपेंडेंट्स का. जस्ट लाइक आपके मम्मी पापा हैं गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, तो आपके डिपेंडेंट्स हुए ना, तो उस तरह से उनका सारा एक्सपेंसेस जो भी है, मेडिकल बिल्स है, सारा रिम्बर्स होता है उनका. SBI बेसिकली आपकी हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखता है. अगर आप खुद से करना चाहते हैं, अवेल कर सकते हैं कि भाई आपने जाना है, आपके पास पर्सनल व्हीकल है,
तो आप खुद से पर्सनल व्हीकल लीजिए ना, उनका वापस पैसा मिलता है, आपके अलाउंसेस मिलते हैं व्हीकल्स के, रिम्बर्स होता है, पेट्रोल का पैसा रिम्बर्स होता है। कि आपके पास 2 व्हीलर है, इधर 4 व्हीलर है, आपको उसके पेट्रोल के अलाउंसेस मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप अपना व्हीकल परचेज कीजिए। आपको पेट्रोल डेफिनेटली यहाँ से ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से घर आने के लिए आपको पूरा रिम्बर्स होता है। फर्स्ट डे हमारे ज्वाइनिंग में हमारी ट्रेनिंग हुई थी 1 मंथ की, बहुत ही वार्म वेलकम था SBI LD जयपुर में। we were in both in the same place, जयपुर। अनएक्सपेक्टेड था बहुत। बहुत ढोल वोल कुछ बजा के हमारा वेलकम किया गया था, तिलक लगा के, जैसे राजस्थान का ट्रेंड है, एक ट्रेडिशन है उनका कि तिलक और आरती के साथ रोज दिया, एक गिफ्ट दिया, रोज दिया था, चॉकलेट्स दी थी, गिफ्ट दिए थे, एक डायरी दी थी, मतलब बहुत खुश हो रहे थे उस दिन, पता नहीं क्या ही हो रहा है, हम तो जन्नत में ही पहुंच गए उस तरह से। काफी हायर अथॉरिटीज भी आई थी जिन्होंने एड्रेस किया था, मतलब इवन दे वर सेइंग कि SBI जैसा एग्जाम आप क्रैक करके आए हो, मतलब हमें पता है कि हमारे सामने कौन बैठा है, हमें किस वे में बात करनी है आपसे, आपका टैलेंट, आपका माइंड फ्रेम हमें सब पता है, आप 3-3 4-4 स्टेज क्लियर करके आप यहाँ तक पहुंच रहे हो। वो तो बस 30 days जस्ट लाइक कॉलेज लाइफ, अगेन आपने कॉलेज लाइफ जी ली है, हॉस्टल लाइफ हमने जी वापस, फ्रेंड्स बने, कितने अच्छे फ्रेंड्स मिले, मतलब वो तो मेमोरेबल मोमेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप स्टेबल भी हो, आपकी जॉब लगी हुई है, आपका एक फ्रेंड सर्कल बन रहा है नया, उसमें आप हर तरह की मस्ती कर सकते हो। कॉलेज में मस्ती करते थे पेरेंट्स की, नहीं पढ़ाई भी करो साथ में, आपको पढ़ना भी है। जैसे वो था ना, एक 4 वीक की ट्रेनिंग थी, तो हर वीक एक वो बोलते हैं निखार, हाँ। उस टाइप से था, हर वीक अलग अलग कुछ निकल के आ रहा था कि हर वीक में जैसे हमारी टीम्स बना दी गई थी, हर वीक वो इवेंट्स होते थे, हाँ, कुछ एक्टिविटीज होती थी, स्पोर्ट्स हुए, बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। पर डर उस टाइम लगा जिस दिन ये पता चला पोस्टिंग्स आ गई हैं, क्योंकि वो एक टाइम था कि आप कॉलेज लाइफ जी रहे हो, हॉस्टल लाइफ में आप वापस फ्रेंड्स के सबको साथ दूर होना है। फिर पता चला कि जिस दिन के हाँ यार किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना, उस दिन आपको थोड़ा सा लगता है कि अब ये लाइफ खत्म हो चुकी है, थोड़ा सा आपको अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं आप पे, तो आपको अब उस थोड़ा सा माइंड फ्रेम चेंज हो जाता है वहाँ आके आपका। अगर आप पोस्टिंग के बारे में सोचते हो कि एक बैंकिंग लाइफ में आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, तो आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाते हो आपको पता रहता है कि बैंकिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी है, तो आपका एक माइंड उसी टाइम बन जाना चाहिए कि यार हाँ यार हम बैंकिंग में जा रहे हैं, तो हम इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हो। तो उसके लिए ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेंथ लेके तभी से चलना चाहिए कि ये इवन आपको घूमने को मिल रहा है पूरा इंडिया, एक्सप्लोर कर रहे हो आप, इतना कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, कहीं पे भी पोस्टिंग मिलती है उसको पॉजिटिव वे में लेके देख सकते हैं कि हाँ हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। शायद पोस्टिंग उसी तरह होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, और इस जगह ऐसे लगता है कि हाँ हम नई जगह जा रहे हैं तो घूमेंगे, थोड़ा अच्छा मिलेगा देखने को, एक नया एक्सपीरियंस ऐड होगा लाइफ में। इवन मैं एक चीज़ शेयर भी करना चाहूँगी, हम दोनों जिस दिन ट्रेनिंग थी हमारी, तो लास्ट डे हमें पता चला कि हमारा जोधपुर पोस्टेड होने वाले हैं हम, तो वी बोथ वर लाइक कि नहीं सब लोग होम टाउन में, हम लोग जोधपुर जा रहे हैं, बट राइट नाउ वी बोथ आर वेरी हैप्पी, मतलब जोधपुर सच ए नाइस प्लेस, तो हम दोनों ठीक है, हम दोनों साथ रह रहे हैं एक साथ, और नई जगह एक्सप्लोर करने को मिल रही है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं इवन, तो ठीक है, वो हम एक जो फोबिया था वो अभी खत्म हो चुका है। जिस दिन हुआ था पोस्टिंग का, उस दिन इतने परेशान थे हम, अब लगता है, अब सोचते तो हंसी आती कि क्यों परेशान थे, अच्छा तो है सब कुछ, हाँ अच्छा है सब कुछ, तो अच्छा है ना कि नई जगह आए हैं, नई जगह देखने को मिल रही है, नया एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, नए नए लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जब मैं क्लरिकल में थी और अब मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ, तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप क्लरिकल में हो, फिर दूसरा है कि आप ऑफिसर बन गए हो, है ना, इसमें ही फ़र्क आ जाता है। क्लरिकल में आप ऑफिसर बने, क्लरिकल में था कि फेस टू फेस कस्टमर इंटरेक्शन था, मतलब कस्टमर डीलिंग थी, सिंगल विंडो ऑपरेटर, कस्टमर आपके पास आएंगे सीधे, तो आपको कस्टमर को कैसे डील करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, बैंक की इमेज ही आपके ऊपर है, जूनियर एसोसिएट हैं आप, बैंक की इमेज आपके ऊपर है कि आप कैसे डील करें। मान लो मैं कस्टमर से
एटीट्यूड में बात करूँ तो ऑब्वियसली कहेंगे वो बैंक वाले बड़े ख़राब हैं, मेरी वजह से कहेंगे कि बैंक वाले बड़े ख़राब हैं, काम करके नहीं देते इस तरह से। अगर आप पॉजिटिव हैं तो हाँ बैंक वाले अच्छे हैं, काम सुनते हैं, काम करके देते हैं। और अब आप ऑफिसर हैं तो मेरे को किसी ने बोला था कि अब आप है ना ऑफिसर बन गए, बस आपको साइन करने हैं और कुछ नहीं, आप साइन करेंगे, देखेंगे और साइन करने हैं। तो इसमें ये है कि आपको कस्टमर इंटरेक्शन थोड़ा कम होता है इसमें भी कस्टमर इंटरेक्शन। इसमें ये है कि आपकी सैलरी जो सैलरी है, अलाउंसेस है, बहुत काफ़ी बढ़ जाता है। उसमें एक लगा लो 50% इंक्रीमेंट टाइप लगा लो ना, उस तरह से है कि आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, इंक्रीमेंट्स और भी, मतलब जैसे उस क्लैरिकल में है आपको अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन इसमें प्रोबेशनरी ऑफिसर में सब डबल हो जाते हैं और एडिशनल अलाउंसेस और ऐड हो जाते हैं। जस्ट लाइक आपको मोबाइल फ़ोन अगर आप परचेज करते हैं तो उसके पैसे रिम्बर्स हो रहे हैं, आपको लैपटॉप परचेज करते हैं उसके पैसे रिम्बर्स हो रहे हैं, आपके फ़ोन में सिम है, पोस्ट पेड सिम, वो रिम्बर्स हो रही है, उसका सारा अमाउंट रिम्बर्स हो रहा है आपको। तो बहुत सारे चेंजेस हैं, पर हाँ वर्क लाइफ जैसे उस टाइमिंग में भी फ़र्क आ जाता है ना उसमें, कि आप अब ऑफिसर बन गए हैं तो आपके ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, आपको और काम करना है, आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको साथ लेके चलना है, इस तरह से। जब मैं क्लरिकल में थी तो मैंने जैसे अप्लाई किया था पीओ के लिए, तो मुझे ये था कि फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, पता नहीं कैसे एग्ज़ाम होगा। सुना था पीओ बहुत टफ एग्ज़ाम होता है पीओ के लिए क्लियर करना, क्योंकि उसमें 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं आपको, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। तो जीडी हाँ वो इंटरव्यू का पार्ट हो गया, 2 स्टेप हो गए इंटरव्यू, जीडी जीई एंड पर्सनल इंटरव्यू ना। तो उसमें लगता था कि पता नहीं बोल पाएंगे, चलो प्री मेंस तो रिटन एग्जाम है, कर लेंगे, पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जीडी जीई में पर्सनल इंटरव्यू में कैसे फेस करेंगे हम इतना, है ना। तो मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया, मेरी प्रिपेयर थी पहले ही, मैं एक्चुअली मैंने करी थी प्रिपरेशन, तो उस तरह से मैंने ये क्या है टेस्ट सीरीज ली और मैंने क्विज़ेस करी इनकी लेके रीजनिंग मैथ्स वगैरह की। तो प्री हो गया। मेंस के लिए था प्रिपेयर करना बेसिकली, तो मैंने मेंस के लिए जब मैं जाती थी बैंक्स में तो मेरे को टेंशन रहती थी पता नहीं हो पाएगा या नहीं, क्योंकि शेड्यूल ऐसा है कि मैं शाम को जाती हूँ, थक जाती हूँ, पढ़ पाऊँगी नहीं पढ़ पाऊँगी, पर मैं कोशिश करती थी। मेरा ऐसा हो गया था कि जब मैं क्लरिकल में थी ना तो मैं शाम को आती, शाम को आके खाना खाया, चेंज वेंज किया, तो जल्दी खाना खा लेती ताकि मैं रात को पढ़ सकूँ, रात को मम्मी ना बोले कि खाना खा ले दोबारा से। मैं आते ही खाना खा लेती, मैं बोलती मम्मी फिर मैं नहीं खाऊंगी खाना, रात को पढ़ने लग जाती, रात को सब सो जाते, पढ़ती रहती। फिर सुबह जल्दी उठने लग गई थी, पता नहीं क्या जुनून हो गया था कि करना है क्लियर वरना क्लरिकल में ही रह जाऊंगी क्या, मतलब इतनी बड़ा होता है कि क्लरिकल पोस्ट पे रह के आप ये देख रहे हो कि हमारे ऑफिसर्स भी हमसे हाईएस्ट पोस्ट पे, आप उनको भी थोड़ा सा और वही चीज़ है ना, मोटिवेट कर रहे हैं वो कि आप ऑफिसर बनो मैडम, आप ऑफिसर बनो, आप बन सकते हो ऑफिसर। मतलब सामने वाला आपको आपकी कैपेबिलिटी बता रहा है और आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को ना। हाँ, तो उस तरह से तो फिर मेंस के लिए मैं तैयारी करने लगी। मैं सुबह जल्दी उठ जाती तो पढ़ती रही। फिर बाद में जब मेंस आने वाला था ना तो मेरे को लगा पता नहीं, और ज़्यादा नर्वस हो गई कि होगा नहीं होगा क्लियर, क्या होगा तेरा लाइफ में, तू रह जाएगी यहीं पे, आगे पता नहीं फिर लाइफ में आगे मौका मिलेगा या नहीं, तू कर पाएगी ना। अगर मतलब ये था कि इस बार रह गई ना तो फिर मैं लाइफ में रह जाऊँगी, ये था मन में। फिर मैंने 1 वीक की छुट्टी ले ली। मैंने कहा सर मेरा एग्ज़ाम है मेंस का, मुझे छुट्टी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, कहा आप छुट्टी लीजिए। मैंने छुट्टी ली, मैंने तैयारी की। तो मम्मी बोलती हैं कि अगर तू पहले इस तरह पढ़ती तो तेरा हो ही जाता ना, मतलब एग्ज़ाम नहीं हुआ था, पहले इस तरह पढ़ती तो तेरा हो ही जाता ना। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, देखते हैं, एक एक्सपीरियंस होगा कि भाई एग्ज़ाम कैसा आता है, मैं देख पाऊँगी तो आगे क्या पता आगे कर लूँगी। मैं एग्ज़ाम दे के आई, सब बोल रहे हैं कि जैसे एग्ज़ाम दे के मैं निकली, मैं आराम से गई थी फ्रेश मूड से कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, आप क्लरिकल में हो, आपकी 3 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा, आप टीओ बन जाएंगे ना, ऑफिसर बन जाएंगे। तो उस वे में लेके गई थी। हाँ, तो मैं गई मेंस के एग्ज़ाम में बड़े फ्रेश मूड से गई थी कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं अब प्रमोशन लेके क्लरिकल से देख लूँगी, अदरवाइज अगर हो जाएगा तो और भी बेस्ट है। तो ये था मन में कि चलो फ्रेंड्स से मिल के आऊँगी। फ्रेंड्स आए हुए थे, सबका एग्ज़ाम था मेंस का,
तो सब आए थे। मैंने कहा नहीं होगा ना, तो कम से कम इतने दिन हो गए फ्रेंड से मिले, उनसे मिल लूँगी अच्छे से। मैं गई तो मैंने मेंस के एग्ज़ाम में बैठी तो मैं देखा कि एग्ज़ाम सही था, मतलब प्रिपेयर किया था मैंने, तो लगा कि हाँ मैंने पढ़ाई की है, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं करूँगी अपना अच्छा, बहुत बेस्ट दूंगी। तो बाहर आए एग्ज़ाम देके सब बोल रहे इतना टफ एग्ज़ाम है, इतना टफ एग्ज़ाम है। आई वॉज लाइक अरे तुम इतना मतलब पढ़ के आए हो, मैं तो फिर भी प्रिपेयर नहीं करके आई ढंग से, मतलब मेरे को उतना टाइम नहीं मिला जितना तुम कर पाए हो। तो बेसिकली वही पेपर को कैसे हैंडल करते हो, हाँ, 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आप कैसे पेपर को लेके वो स्ट्रेस लेके माइंड में अगर कोई कर रहा है तो उनके लिए बहुत वो था, टिपिकल था। लेकिन मैं फ्रेश थी एकदम कि हाँ अच्छे से करूँगी, मुझे अच्छा भी लग रहा था एक्चुअली, मतलब मुझे ऐसी फील कभी नहीं आई एग्जाम देते हुए। जिस टाइम मैं मेंस का देती थी मुझे बहुत खुशी सी फील हो रही थी उस टाइम कि एग्जाम दे रही हूँ। फिर बाहर निकली तो मेरे फ्रेंड्स सब बोलते इतना टफ एग्जाम, इतना टफ एग्जाम। मैं सोची आई वाज लाइक पर तुम पढ़ के आए हो, तुम्हें इतना टफ क्यों लग रहा है? एसबी पीओ क्लर्क में आई थिंक वही डिफरेंस है कि आपको क्लर्क में अगर 50% मेहनत कर रहे हो तो वो पीओ में जाके 100% हो जाता है। द हार्ड वर्क वेरी करता है आपका क्लैरिकल और पीओ में डेफिनेटली। हाँ, तो फिर मैंने कहा नहीं कुछ भी कि भाई कैसे एग्जाम, मैंने कहा हाँ ठीक हो गया। तो कहते तेरा तो नहीं होगा, मतलब पता नहीं किस तरह था मेरे को लगा कि मेरा तो नहीं होगा, इस तरह से टफ बता रहे। मैं तो इतना भी नहीं पढ़ पाई थी शायद जितना टाइम ये दे पाए थे। तो फिर मेंस का आया तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि शायद हो जाएगा। तो फिर बाद में रिजल्ट आया, देखा तो मेरा हो गया। मैंने ब्रांच में जाके बताया सबसे पहले, मैंने कहा सर मेरा रिजल्ट आया और मेरा हो गया। इतने खुश हुए ना, तो उनको लगा बस उसी टाइम से बोलने लगे हमारी मैडम तो ऑफिसर बन गई हैं। इंटरव्यू का पार्ट था, मैंने कहा सर मैं मेंस कर लिया, मेरा नहीं हो पाएगा इंटरव्यू, मैं फेस नहीं कर पाऊँ, मुझे नर्वसनेस फील हो रही है अभी से ही। बोले नहीं तू कर लेगी, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तू कर लेगी। एक दिन पापा गए ब्रांच में तो पता है हमारे सर बोलते हैं कि ना आप लिखवा के ले लो, आपकी बेटी ऑफिसर बनेगी। और क्लैरिकल में तो कोई इंटरव्यूज होता भी नहीं है, इवन ऑफिसर्स लेवल पे जाके इंटरव्यू फेस करने को मिलता है। पापा मेरे को बोलते हैं शाम को आके तुम्हारे सर ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा हैं ऐसे क्यों बोला ऑफिसर बनेगी? मेरा तो ऐसा मतलब मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है मैं ऑफिसर बन जाऊंगी। तो फिर इंटरव्यू के लिए ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मैं क्या करती थी, फ़ोन में देखती वो कुछ टॉपिक्स डाउनलोड कर लिए, पढ़ लिया, न्यूज़ पढ़ ली, कुछ मतलब पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पा रही थी। बट जब जाने लगी ना तो मैं फर्स्ट जैसे इंटरव्यू कर लिया, मैं शाम को 7 बजे तक बैठी हूँ ब्रांच में। वो एक्चुअली मुझे एनओसी चाहिए था, तो मैं 7 बजे तक बैठी हूँ, काम कर रही हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ कल तेरा इंटरव्यू है क्या तू मतलब दे पाएगी इस तरह से जैसे बैठी है तू इस टाइम तक ब्रांच में? तो सब ने कहा चलो अच्छा है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना, कॉन्फिडेंट। मैं गई इंटरव्यू देने तो देखा सब मतलब कोचिंग वगैरह करके सब बच्चे इतने फास्ट एकदम न्यूज़ बता रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, टॉपिक समझा रहे हैं। मैं देख रही हूँ यार तू कर पाएगी इनके बीच में। इवन इंटरव्यू में ये भी हिंदी और इंग्लिश का भी होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इंग्लिश अगर आपको बहुत फ्लुएंटली आती है तो आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। इवन जहाँ इंटरव्यूअर होते हैं खुद बोलते हैं आप हिंदी बोलिए, जहाँ आपको कंफर्ट जोन है वो चीज़ बोलिए, बस एक कॉन्फिडेंस रखिए। वहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस है। वही है। फिर देखा इंटरव्यू में तो एक वो था ना कॉन्फिडेंस था कि हम एसबीआई में ऑलरेडी हैं। हाँ। तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मुझे वो हेल्प किया कि मैं एसबीआई में हूँ। तो मैं इंटरव्यू में गई तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, मैं ऐसे थी एकदम। उस टाइम भी उससे पहले जैसे जीडी के लिए गई ना तो उस टाइम मुझे लगा कि नर्वसनेस हो रहा था उससे पहले। तो जैसे ही जाके बैठे सर बताने लगे ना तो एकदम मैं चिल, मतलब उस तरह से हो गई, चिल कर ठीक है बढ़िया होगा। तो बैठे आराम से, मैं बोली अच्छे से, कॉन्फिडेंट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे में कॉन्फिडेंस कहाँ से आया उस टाइम से। अच्छे से जीडी हो गया। फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए गए तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए गए ना तो इतने मतलब ऐसे थे जैसे यूं नहीं लग रहा था स्ट्रेंजर है, मतलब सीजीएम बैठे थे, मैडम बैठी थी, सर बैठे थे, सारे ऐसे लग रहा था जैसे जानते हैं एक दूसरे को। मेरे से पूछा तो उन्होंने देखी मेरे डॉक्यूमेंट्स तो बोलते हैं आप एसबीआई में ऑलरेडी हैं? हाँ। मैंने कहा हाँ सर मैं एसबीआई में जूनियर एसोसिएट। फिर पूछने लगे, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं हंस के, कुछ भी नहीं लगा कि इंटरव्यू हुआ है। फिर मैं बाहर निकली तो मेरे से पूछने लगे तुमसे क्या पूछा? मैंने कहा कुछ नहीं पूछा मेरे से तो नॉर्मली बात की है।
बोले वाह अच्छी बात है। फिर यूँ था कि सब यूँ बता रहे थे हमसे ये पूछा गया, हमसे ये पूछा गया, हमसे ये क्वेश्चन पूछे। तो फिर मुझे उस टाइम फिर फील होने लगा यार इनका तो इतना अच्छा इंटरव्यू गया है, मेरे से तो मतलब नॉर्मली बात हुई है इस तरह से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है जो भी होगा। मैं इंटरव्यू दे के जब नेक्स्ट डे ब्रांच में गई ना, तो सब यूँ करने लगे, ओ ऑफिसर मैडम आ गई हैं, ऑफिसर आ गई हैं। सर भी बोलते मैडम ऑफिसर मुबारक हो आपको, इस तरह से। तो मुझे लगता था यार इतना ऐसे क्यों बोले। तो फिर मुझे थोड़े दिन बाद फील होने लगा कि शायद मेरा हो जाएगा, सब मुझे बोल रहे हैं ना तो मेरा हो जाएगा। धीरे धीरे करते गए फिर रिजल्ट आया। उस दिन सुबह रिजल्ट आया, नहीं रात को रिजल्ट आया था एक्चुअली। 10 बजे मैं सो गई थी रात को। मैसेजेस कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, मैं सो गई थी। तो सुबह में जैसे उठी तो मैंने फ़ोन देखा, मिस कॉल्स हैं इतनी। मेरे फ्रेंड्स भी थे मेरे साथ लेकिन उनका नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने देखा मैसेज, मैंने कहा मम्मी रिजल्ट आ गया। मम्मी बोली चल देख। मम्मी खड़ी हो गई एकदम से ऐसे, जैसे पापा को बोलते मिठाई लेके आओ। मैंने कहा मम्मी रिजल्ट तो देखने दो, मिठाई लेके आओ। कह रहे नहीं हो जाएगा तेरा, तू देख तो सही। मैंने कहा मम्मी नहीं होगा यार, ऐसे मत करो, नहीं होगा। तो फिर देखा रिजल्ट, मैंने कहा मम्मी ये तो मेरा रोल नंबर शो कर रहा है, हो गया है मेरा। तो बोलते हैं अरे वाह, मम्मी इतनी खुश हुई ना, पापा मम्मी इतने खुश है ना, बस मतलब उनकी तो खुशी जाहिर है। तो फिर मैंने ब्रांच में बताया सर मेरा पीओ में सिलेक्शन हो गया। और उस दिन तो बहुत खुश है, मतलब सब लोग इतने खुश। मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था कि इतने खुश होंगे सब लोग। कहते हमें तो पता था तू पीओ बनेगी, तू ऑफिसर बनेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, सबको थैंक यू सारे दिन उस दिन था। पर ओवरऑल अच्छा लगा कि मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। वो सोचते हैं ना उस टाइम कि हमने क्या, वो एक चीज़ थी कि जब हम सोचते हैं ना अपनी जर्नी हम किस तरह से निकले, तो ऐसा लगता है कि मतलब जो डेस्टिनेशन है ना उससे बेटर हमारी जर्नी थी। मतलब उस यहाँ पे आके सोचने को मिलता है ना कि हम जब अब यहाँ पे ना, इससे बेटर हमारी जर्नी थी कि हम कुछ नया सीख रहे थे, बहुत कुछ। अब यहाँ पे आके लगता है हाँ हम पोस्टेड हैं। अब हमने जो सीखा वो सोच के लगता है कि हमने क्या क्या नहीं किया, कितना स्ट्रगल किया है, कितना कुछ देखने को मिला है, कितना कुछ सीखने को मिला है। तो यही है बस।